श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको वीडियो में शेयर करने वाले हैं दिवाली की सफाई की। दिवाली आने वाली है और हम सभी अपने घरों की सफाई करना शुरू कर दिए हैं और मैंने भी थोड़ी थोड़ी अपने घर की सफाई शुरू कर दी है। वही आज व्लॉग मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। डेली मैं आप लोगों को पूजा पाठ से रिलेटेड जानकारी शेयर करती रहती हूँ, शिव महापुराण के उपाय, कथा, व्रत को जानकारी शेयर करती रहती हूँ। आज मैं आपको दिवाली के घर की सफाई मैं कैसे कर रही हूँ और कैसे क्या करना चाहिए दिवाली की सफाई के दौरान, क्या किस किस जगह की सफाई हमें ज़रूर करना चाहिए, ये सब पूरा हम आपको इस ब्लॉग में शेयर करेंगे। तो ये मेरे घर की हॉल की एरिया है और यहाँ मैं अपने घर की सफाई करना शुरू कर दी हूँ। तो जो कि अभी समय तो 10-15 दिन है, लेकिन फिर भी काम को देखते हुए थोड़ा थोड़ा सफाई करना शुरू कर देते हैं तो इकट्ठा नहीं पड़ता है। और ये हॉल एरिया है और हॉल एरिया में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको वॉश करना है, धूप में दिखाना है और इसलिए हमें अभी सफाई शुरू करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी रसोई घर यानी किचन की भी सफाई करनी है, कमरों की सफाई करनी है, बाहर में अपने आसपास जो भी जाला वगैरह होता है, गंदगी होती है, उसकी भी सफाई करनी होती है। तो ध्यान में समय को रखते हुए धीरे धीरे सफाई कर लेते हैं तो समय आने पर हमें परेशानी नहीं उठाना पड़ता कि कैसे करें क्या करें। तो यहाँ मेरी हॉल की एरिया है जो कि ग्लास एरिया है, जहाँ पे मैं 100 पीस वगैरह रखती हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे कोलिन की सहायता से पूरा साफ़ कर लूँगी। समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, बच्चे भी हैं, काम भी है, तो इसको देखते हुए हम सभी जो है 1 हफ्ता या 10 दिन पहले भी सफाई करना शुरू कर देते हैं। तो दिवाली के आसपास आते आते हम कुछ डेकोरेशन के लिए कुछ सोच सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं कि अपने घर में क्या जो है नई चीज़ हम करें। इसके लिए हमारे पास पर्याप्त समय मिल जाता है और दिवाली के समय में हम सभी को सफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि घरों में कोने कोने की सफाई होती है, जाला वगैरह होता है और जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जो चीज़ को हम यूज़ नहीं करते हैं उसे हमें बाहर करना होता है और हर एक कोने कोने की सफाई करनी होती है। तो घर का बहुत सारा कोना होता है, बहुत सारी जगह होती है, बहुत सारी डेकोरेशन वाली चीज़ होती है जिसको मुझे सफाई करने में हम सभी को थोड़ा समय वक्त ज़्यादा लगता है और डीप क्लीनिंग की जाती है। तो ये बच्चों के साथ साथ सब काम अगर आपको अपने से खुद करना हो तो इसलिए समय रहते ही हमें बहुत पहले ही काम चीज़ों को करके रख लेना चाहिए, ताकि आप अपने लिए भी समय और बहुत ही अच्छे चीज़ों से आप डेकोरेशन के लिए सोच सके, समय निकाल सके। तो यहाँ देखिए मैंने पूरा जो सॉफ्ट एजेस था मैं पूरा वॉशिंग मशीन में उसको क्लीन कर ली हूँ। क्लीन करने के बाद जो भी मैं यहाँ क्लीन करने के बाद उसको सब एक तरीके से सेट कर लूँगी। हर एक चीज़ की सफाई करने से क्या होता है कि कीटाणु वगैरह जो भी हैं, डस्ट वगैरह सब समाप्त हो जाते हैं। बहुत सारे फ्लावर पॉट्स वगैरह होते हैं, फ्लावर को भी वॉश करना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डस्ट महीनी डस्ट होती है वो आके बैठ जाती है। इससे दिवाली ना आए तो शायद बहुत सारे घरों में सफाई ना हो, और दिवाली आती है तो हम सब घर की सफाई करते हैं, फिर दिवाली की तैयारी करते हैं। अगर हमारे घर की साफ़ सुथरा स्वच्छता होती है तभी माता लक्ष्मी देखिए कृपा करती हैं और प्रवेश करती हैं। दिवाली की सबसे महत्वता होती है त्यौहार में सफाई। आपके घर का एक एक कोना साफ़ होना चाहिए। अगर गंदगी प्रवेश रहती है, गंदगी रहती है, तो चीज़ें आपके घर में जब आप पूजन करते हैं या माता लक्ष्मी को प्रवेश कराते हैं तो माता लक्ष्मी कैसे प्रवेश कर सकती हैं, क्योंकि जहाँ गंदगी होती है वहाँ माता लक्ष्मी बिल्कुल नहीं टिकती हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं जो है सब चीज़ों को मैंने धुला है, वॉश किया है, उसके बाद उसको क्लीन किया है। ये दोपहर का समय था और बच्चों को नाश्ता खाना देने के बाद ही मैं ये सब काम कर रही हूँ, क्योंकि दोपहर ही एक ऐसा समय होता है कि हम अपने बच्चों के लिए और अपने घर के कामों को समय निकालने के बाद कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं, ताकि जो है हमारा और काम में जो है समय में और परेशानी न करना पड़े। जो दोपहर का समय हम सोने में निकालेंगे वह समय हम अपना काम में निकालेंगे तो हमारा काम भी हो जाएगा और हमें भी अपने आप में अच्छा लगेगा कि मैंने ये काम कर लिया है। दिवाली की सफाई हम सभी को अपने घर में ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि अगर जो चीज़ आप यूज़ नहीं करते हैं, बच्चों के कपड़े हो गए हैं, फटे हैं, छोटे हो गए हैं, या आपके जूते चप्पल ऐसे चीज़ें हो गए हैं, या आपने जो रैक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ, हम सब यूज़ नहीं करते हैं, तो उसे हमें किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर आप घर में कबाड़ रखते हैं या जो चीज़ यूज़ नहीं करते हैं तो उससे आपके घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। तो हमें एक समय मिलता है कि हम पहले से कोई चीज़ों को सफाई कर लेते हैं तो हमें पर्याप्त समय मिल जाता है और सोचने के लिए कि हम क्या करें और आगे और अच्छे से त्योहारों को कैसे सेलिब्रेट
सेलिब्रेट करें। तो यहाँ पे बहुत सारी कोने-कोने की चीज़ें थी, तो मैं जिसको झाड़ू के सहायते से सफाई कर रही थी, क्योंकि मैं किसी का हेल्प के लिए बिना मुझे करना था, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई अपने साथ काम वाली को नहीं रखी हूँ। जो भी काम करती हूँ स्वयं करती हूँ, और हर एक चीज़ जो है, नाश्ता हो गया, खाना हो गया, जो भी क्लीनिंग है, जो भी बर्तन की क्लीनिंग वगैरह है, सब अपने हाथों से करती हूँ। इसीलिए समय को देखते हुए सफाई कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आप लोगों को व्लॉग शेयर कर रही हूँ ताकि बहुत सारे लोग जो देखेंगी, लेडीज़ें, महिलाएं, वो भी अपने घर की सफाई करना सही समय पे अगर शुरू कर देती हैं तो उनके पास सोचने के लिए समय भी बहुत कुछ रहेगा कि वह अपने त्यौहार को किस तरीके से नया कर सकें। और बहुत सारी चीज़ें वास्तु दोष के हिसाब से भी अगर हम देखें तो अगर हम घर में बहुत सारी चीज़ें जो ऐसे कोने में पड़ी होती हैं जिसको हम यूज़ नहीं करते हैं और ऐसे रखे रहते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो नेगेटिव चीज़ें होती हैं और उसे हमें बाहर करना चाहिए। जो चीज़ आप यूज़ करते हैं, जो चीज़ आपके लिए यूजेबल है, उसी को आप रखें। अन्यथा अगर आप जो चीज़ को छोटे हो गए हैं, फटे हो गए हैं और कबाड़ है बहुत सारी चीज़ों को, तो उसको डीप क्लीनिंग ज़रूर कर लें। जब आप पूरी तरीके से क्लीनिंग कर लेंगे तो आप अपने घर के लिए नया कर्टेन या कोई भी चीज़ें हैं अच्छा सोच सकते हैं, आपके पास समय मिलेगा। वैसे तो 12 या 13 तारीख को दीपावली है और अभी 10-15 दिन का मोस्टली समय है, लेकिन मुझे लगा कि मैं अभी से ही क्लीनिंग करना शुरू कर दूं ताकि ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं और भी मुझे सोचने के लिए समय मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए, मैं पूरा इस सब को वॉश करके अच्छे से सब सेट कर चुकी हूँ। अभी आगे की सफाई मेरी जारी रहेगी और अभी मुझे किचन की सफाई एक दिन थोड़ा पूरा समय लगेगा, क्योंकि मुझे हर एक चीज़ों को निकाल के धुल करके बॉक्स वगैरह को सबसे अच्छे से ढंग से रखना होगा। यहाँ डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल का जो कवर है वो मैं दूसरा रखी हूँ, उसको वॉश करके इसको आज मैंने सोचा कि मैं इसे चेंज कर देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा जो कलर है वह डल हो गया है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको मैं हटा दूँगी और अच्छे से जो है पोंछ करके इसे एक कॉर्नर में और डीप क्लीन करके रख दूँगी। बच्चे होते हैं घर में तो थोड़ी गंदगियाँ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि बच्चे खाते हैं और कुछ न कुछ गिरा देते हैं। आप उसे साफ़ करते हैं, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं कुछ गलतियाँ रह जाती हैं, कुछ गंदगियाँ रह जाती हैं। तो बच्चों के साथ घर में गंदगी ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा-सा ज़्यादा क्लीनिंग का ध्यान देते हुए करना होता है। यहाँ मेरी बिटिया भी जो है, बच्चे भी दोनों हॉल में खेल रहे थे और साथ में ही काम करना था। तो इस तरीके से मैं सोचा आप लोगों को व्लॉग भी शेयर करती रहूं ताकि आप लोग भी मोटिवेट हों और अपने कामों को करते रहें और अच्छे समय पे कर लें, ताकि आप जो है कोई चीज़ भी समय आने पर बिल्कुल भी ना घबराएं और आपका काम हुआ रहता है तो आपके अंदर निश्चिंतता भी बनी रहती है। ये एक कॉर्नर बना हुआ है, यहाँ पे मैं कभी-कभी डेली यूज़ का शूज़ रख देती हूँ, बट मेरे पास शूज़ रैक है तो मैंने सोचा यहाँ क्लीन करके इसे अच्छे से क्लीन करने के बाद यहाँ से मैं शूज़ हटा दूँगी। और बहुत सारे ऐसे शूज़ थे जिसको मेरी जो बिटिया है उसके छोटे हो चुके थे, बच्चे के छोटे हो गए थे, तो वो सब चीज़ों को मैं हटा के बाहर कर दूँगी और जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ मैं उन्हीं को रखूँगी। यहाँ छोटी-छोटी शो पीसेस वगैरह थी, इस सब को क्लीन करके धुल करके मैं रख ली हूँ, ताकि जो है जो गंदगी जो डस्ट थी वह अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। जो चीज़ मतलब हमारे यूज़ में नहीं आता है तो उसको मैं अच्छे से पहले से देख लूँगी कि क्या मुझे बाहर रखना है, क्या मुझे अंदर रखना है, ये सब चीज़ें मैं पहले से देख के सेलेक्ट कर लूँगी। यहाँ पे देखिए कवर लग चुका है और इसे मैं कॉर्नर पे रख रही हूँ, क्योंकि कॉर्नर पे एक होता है तो वो रास्ते में पड़ता नहीं है और एक किनारे फिर बैठ के हम सब डाइनिंग टेबल पे खाना खा सकते हैं। और ये एंट्री गेट है जो आप सामने देख रहे हैं, और ये देखिए पूरे गंदगी पूरे घर में फैली हुई है, क्योंकि मैं धुल भी रही हूँ, रख भी रही हूँ और क्लीनिंग भी कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं लास्ट में से अच्छे से क्लीन करके एक साइड में करके इसे बाहर करूँगी। उसके बाद बहुत सारे कपड़े हैं जो मैंने मशीन में भी लगाया है, जैसे कि मैं सोफ़ा कवर, कुशन कवर वे भी निकाल के सब मशीन में मैंने लगा दिया है, ताकि वह भी धुल रहा है और इधर क्लीनिंग भी होता रहेगा। फिर मैं उसे धूप में ले जा कर के दिखा के फिर उसको सब मैं सेट कर लूँगी। इसको करने में लगभग से मेरे 2-2.5 घंटे हो चुके हैं क्लीनिंग में, और अभी कितना समय लगेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ साफ़ होने के बाद ये तो पता है कि बहुत ही अच्छा लगने वाला है घर। जब हम पूरे घर को सफाई कर लेते हैं तो कितनी भी मेहनत लगी हो, लेकिन अपने आँखों को और अपने मन को बड़ी शांति मिलती है। घर में गंदगी होती है तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता मुझे,
और घर को साफ़ और स्वच्छ रखते हैं तो मन भी अच्छा होता है और अच्छी वाइब्स आती है घर में। तो इस तरीके से दीपावली आने वाली है, आप सभी भी घर की सफाई करना शुरू कर दें। जो चीज़ें आप यूज़ नहीं करते हैं उसे बाहर रखें, समय से पहले कर लेंगे तो आपके पास भी आपको बहुत सारी चीज़ें सोचने का समय मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें डेकोरेशन के लिए देख सकते हैं। तो यहाँ मेरी देखिए क्लीनिंग हो चुकी है, सफाई हो चुकी है और ये सफाई के बाद मैंने फ़ैन वगैरह भी सब क्लीन कर चुकी हूँ मैं। और इस तरीके से मेरे हॉल एरिया की सफाई हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि ये व्लॉग आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए बहुत सारी वीडियो शेयर करते रहते हैं, नॉलेजेबल पूजा पाठ, व्रत, जानकारी, अन्य सभी चीज़ें शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।